आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.6 का तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। सवाल है हमारा कि एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। इसके दो भाग दिए गए हैं। पहला भाग है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा भाग है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। ठीक है, दो भाग हो गए। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो दोनों का आयतन निकालेंगे हम, एक तो आयताकार डिब्बे का और दूसरा बेलनाकार डिब्बे का। तो जिसका आयतन अधिक होगा उसकी धारिता अधिक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया हमको, आयताकार आधार वाला डिब्बा, टीन का डिब्बा बना है। तो मान लेते हैं कि आयताकार डिब्बा कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या चीज़ दी गई है, बेलन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की इसको हम क्या मान लेते हैं, ये वाली इसकी लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, तो कितनी दी गई है ये लंबाई इसमें, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में चौड़ाई दी गई है, ये वाली चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की, ये हमको 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको हम। और ऊंचाई कितनी दी, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर की, इस तरह से। तो अब हमें बताना है कि इसकी धारिता कितनी होगी। इसका अगर हम आयतन निकाल लें तो इसकी धारिता भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका हम प्रथम भाग हल करते हैं। तो प्रथम भाग में हल दिया है, इसका हम प्रथम भाग हल कर रहे हैं। प्रथम भाग में दिया गया है कि आयताकार टीन के डिब्बे की लंबाई, इसको हम L मान लेते हैं। कितनी दी गई इसमें, जो कि हमने अभी इसमें माना था 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में डिब्बे की चौड़ाई, जिसको हम B लिखते हैं, ये दी गई है 4 सेंटीमीटर। और डिब्बे की ऊंचाई को H लिखा जाता है, ये दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमको मिल चुकी है। अब इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार टीन के डिब्बे का आयतन। ठीक है, आयतन क्या हो जाता है इसका, L इंटू B इंटू H, ये इसका आयतन होता है। अब हम मान रख लेंगे, L का मान कितना है 5, तो ये 5 आ गया, गुणा B का मान कितना है 4 और H का मान कितना है 15। ठीक है, तो 5 चौके 20 गुणा 15, 15 दूनी 30 और ये 0। तो जो टीन का डिब्बे का आयतन है वो कितना आ गया, 300 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका प्रथम भाग तो हमने निकाल लिया। अब इसका हम दूसरा भाग निकालते हैं। दूसरे भाग जो है वो बेलनाकार डिब्बे के रूप में है। तो क्या कहा गया है दूसरे भाग के लिए यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार। तो जो बेलनाकार डिब्बा है वो इस तरह का है। इसका जो व्यास है, ऊपरी व्यास ये वाला
और ये आधार दोनों सेम ही होंगे। यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो जितना ये व्यास है उतना ये भी रहेगा। व्यास यहाँ पे कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके अलावा आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लास्ट ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी आयतन हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड भाग के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे हमको, कि बेलनाकार डिब्बे, अभी आयताकार था अब बेलनाकार आ गया, बेलनाकार डिब्बे, टीन का डिब्बा, ये भी सॉरी प्लास्टिक का है, बेलनाकार डिब्बे का व्यास डी, व्यास को डी से लिखा जाता है, यह है 7 सेंटीमीटर। और लेकिन इसकी हमको त्रिज्या चाहिए। ठीक है, त्रिज्या इसलिए चाहिए क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर का मान निकालने के लिए आर जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधा हो गया ये। उसके अलावा ऊंचाई दी गई है, डिब्बे की ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे इसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, बेलनाकार डिब्बे का आयतन, अब इसका फार्मूला यहाँ पर हम लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। अब आर का मान कितना हो गया, 3.5 का वर्ग और ये 10, 22/7 का 22/7। अब यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए 3.5 गुणा 3.5 गुणा ये 10, 7 से कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 अपना 35, तो 0.5 हो गया ये। यहाँ से बचा 22, 0.5, 3.5 गुणा 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं, फिर इन दोनों का। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, लेकिन एक संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे 11.0 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 3.5 का गुणा जब होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये जो दशमलव वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ से बचा 11 गुणा 35, सिर्फ 35 आएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 11 × 5 = 55, 55 का 5 हासिल का 5, 11 × 3 = 33 और 5 कितना होता है, 38। तो 185 घन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमसे प्रश्न में पूछा था कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो जो टीन का डिब्बा था आयताकार, उसमें 300 घन सेंटीमीटर आयतन था उसका, और इसका आयतन 385 है। तो मतलब जो प्लास्टिक का डिब्बा बेलनाकार उसका अधिक है, और कितना अधिक है, तो 85 अधिक है। 300 में से 85 घटाएंगे, सॉरी 385 घटाएंगे तो 85 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि दोनों में से बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है और 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।